तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी के बारे में। चलिए जानते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्र योजनाओं को। पात्र योजना की दृष्टि से भी ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाट्य कृति मानी जा सकती है। ध्रुव स्वामिनी नाटक प्रसाद के नाटकों की तुलना में अपेक्षाकृत काम है। इस नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त जो कि दोनों भाई हैं, शिखर स्वामी जो कि अमात्य है, सकराज जो कि शत्रु है, मिहिरदेव, और मुख्य स्त्री पात्र हैं ध्रुव स्वामिनी जो कि रामगुप्त की पत्नी है, कोमा जो कि सकराज की पत्नी है, और मंदाकिनी। नाटककार ने केवल आवश्यक पात्र योजना की है। तो क्या है कि महाराजा समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, बड़ा था रामगुप्त और छोटा था चंद्रगुप्त, दोनों ही उसके पुत्र थे। तो जो चंद्रगुप्त था वो रामगुप्त से कहीं ज्यादा शौर्यवान और प्रतिभाशाली था, तो इसीलिए राजा समुद्रगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त को युवराज बनाना चाहते थे। लेकिन पिता का असामयिक मृत्यु हो जाता है और जिसके बाद फिर उसका जो मंत्री रहता है वहाँ पे शिखर स्वामी जो मंत्री रहता है वो षड्यंत्र करके क्या करता है, रामगुप्त को सिंहासन पर विराजमान कर देता है। यद्यपि चंद्रगुप्त जो था वो बहुत ही शौर्यवान और कार्यभार था, लेकिन फिर भी वो कार्यभार चलाने के लिए सक्षम था, लेकिन फिर भी वो मंत्री की मंत्रणा के चलते वो सारा चीज छोड़कर अपने अग्रज यानी रामगुप्त को राजपाट चलाने को भार सौंप देता है। और जो रामगुप्त था वो बहुत ही डरपोक और भोगविलासी व्यक्ति था। तो इस नाटक में एक मुख्य स्त्री पात्र है ध्रुव स्वामिनी जो कि विश्व सुंदरी उसे प्रकट किया गया है, उसे दिखाया गया है विश्व सुंदरी जो कि इस नाटक की नायिका है। वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी और चंद्रगुप्त भी उसी से प्रेम करता था, किंतु षड्यंत्र रच के रामगुप्त जो है उसके साथ विवाह संस्कार कर लेता है। तो जो रामगुप्त रहता है वो अपने दायित्व से बेखबर रहता है और वाद विवाद के चलते रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी के संबंध में दरार पड़ने लगता है। और इसी बीच में फिर क्या होता है, शक का जो राजा है सकराज वो लोग आक्रमण कर देता है और फिर जो रामगुप्त है वो उनको मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम नहीं होता। एक तो वो डरपोक व्यक्ति था। तो फिर क्या होता है, वहां पे संधि समझौता होती है। तो संधि समझौता के तहत बोला जाता है कि तुम्हारी जो ब्याहता पत्नी धर्म पत्नी है ध्रुव स्वामिनी उसको मुझे सौंपना पड़ेगा, ये सकराज कहता है। तो फिर ये जो है रामगुप्त फैसला कर लेता है कि ठीक है मैं अपनी बीवी को सकराज को सौंप दूंगा और अपने आप को दरकिनार कर लेता है। और फिर वो जो शिखर स्वामी है उसके हाथों में सौंप देता है कि तुम जाओ इसको सकराज को सौंप देना। तो फिर क्या होता है, वो रामगुप्त से प्रार्थना करती है कि वो सकराज को ना सौंपे उसे, लेकिन उसको हमेशा रामगुप्त से निराशा ही प्राप्त हुआ करता था। उसके बाद फिर ये सारे वो जब नहीं मानता है, रामगुप्त बोलता है नहीं तुम्हें मैं उपहार में दे दूंगा, तो फिर उसका नारीत्व जाग उठता है और वह स्पष्ट रूप से कह देती है कि मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। और फिर जो ध्रुव स्वामिनी थी वो बहुत ही साहसी वीर नारी थी और साथ ही स्वाभिमानी औरत भी थी। वो जब पुरुष के अत्याचार को सहन नहीं करती और शक शिविर में जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि पुरुष ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चलेगा, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। ये बात वो रामगुप्त को साफ साफ कह देती है और ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से क्षुब्ध होकर मृत्यु वरण के लिए तत्पर हो जाती है, लेकिन फिर उसे चंद्रगुप्त सब रोक लेते हैं। फिर क्या होता है, चंद्रगुप्त जो था वो तो ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता था। वो क्या करता है, ध्रुव स्वामिनी के आत्मसम्मान और गौरव का रक्षा करने के लिए स्वयं को संकट में डालने के लिए तैयार हो जाता है, पीछे नहीं हटता है। वो सकराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर देश की बुरी स्थिति एवं रामगुप्त की कायरता को देखते हुए चंद्रगुप्त देश की रक्षार्थ सेना की कमान संभालता है और सकराज को एक विशेष परिस्थिति में मार गिराता है। ज्ञातत्व हो कि ध्रुव स्वामिनी के साथ चंद्रगुप्त स्त्री वेश में सकराज के पास गुप्त रूप से पहुंचा है और सकराज यह देखकर हैरान हो जाता है कि ध्रुव स्वामिनी का जुड़वा रूप कहां से आ गया। चंद्रगुप्त अपना वास्तविक रूप दिखाकर फिर सकराज से युद्ध करता है और उसे मार गिराता है। फिर तदुपरांत चंद्रगुप्त के सामंत वर्ग रामगुप्त का भी वध कर देते हैं, क्योंकि वह किसी काम का व्यक्ति नहीं बल्कि धरती का बोझ था। फिर पुरोहितों के परामर्श से विषेक वैदिक अनुष्ठान संपन्न कर ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ हो कर दिया जाता है। फिर ये दोनों अपना राजपाट चलाने लगते हैं। वो दोनों सक्षम थे राजपाट चलाने में और समयानुकूल गुप्त वंश का नाम रोशन करते हैं
तथा मगध राज्य का विस्तार मालवा सहित अन्य राज्यों का आधिपत्य करके सीमा बढ़ाया करते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी नाटक। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। धन्यवाद।